हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है फॉर ऑल द एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो यहाँ पे अगर मैं लाइंस की बात करूँ तो लाइंस होती हैं कितने टाइप की? लाइंस होती हैं 2 टाइप्स, ठीक है, 1 एंड 2। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, एक होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, है ना, और एक होती है आपकी कर्व्ड लाइन। कौन सी? कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन में इस तरह से हम देखते हैं चीजें, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर बात करूं कर्व्ड की, तो कर्व्ड लाइन कैसी होती है आपकी? कर्व्ड लाइन ऐसी होती है, ठीक है। दीज आर द कर्व्ड लाइन्स। तो आगे फर्दर देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरी रहती है इनकी। ये तो आपका बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है। आप देखते हैं सबसे पहले जो टॉपिक आता है लाइंस एंड एंगल्स में, वो है पॉइंट। पॉइंट पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी किसकी? सर्किल की थी, ठीक है। सर्किल क्या रहता है आपके पास में? सर्किल रहता है जिसमें एक पॉइंट क्या रहता है आपका? ओ रहता है, ठीक है, पॉइंट ओ। आप इसको क्या बोलते हो? पॉइंट, ठीक है। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पॉइंट क्या है? ओ है, ठीक। अब देखो कि सर्किल कब बना? जब इसकी कुछ क्या थी? रेडियस थी। मतलब इस पॉइंट से कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कहां तक जा रहे हैं? इसकी सरकमफ्रेंस तक जा रहे हैं। और ये वाली जो लाइन है इसी को हम बोलते हैं क्या? रेडियस, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है? रेडियस। तो पॉइंट की जो डेफिनेशन दी गई, वैसे इसकी कोई अपनी इटसेल्फ डेफिनेशन नहीं होती, तो इसको हम किस तरह से बताते हैं? सर्कल से रिलेट करके बताते हैं कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो? 0 हो। जब सर्किल बनता है तो वो कुछ ना कुछ रेडियस का तो होता है ना। अगर मैं बात करूं सर्किल बनता कैसे है, तो हम एक पॉइंट लेते हैं, है ना, और उसके बाद में इसकी इक्वल डिस्टेंस पे हम कुछ पॉइंट्स अगर ड्रॉ करें, ठीक है, विच आर इक्वल, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? इक्वल डिस्टेंस पे। तभी तो हम बोलेंगे ना कि हाँ अब एक सर्कल बन गया, ठीक, तभी तो सर्किल बनता है। तो अगर रेडियस ही नहीं है तो सर्किल आप कैसे बनाओगे? रेडियस ही नहीं है तो सर्किल ऑफ कैसे बनाओगे, ठीक है। तो सर्किल बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रेडियस चाहिए। अगर रेडियस नहीं है तब आप बोलोगे कि ये एक पॉइंट बन गया, क्योंकि अब देखो अगर मैं थोड़ा सा भी इसको आगे ले जाऊं तो ये रेडियस हुई, तो एक छोटा सा सर्किल बन जाएगा, है ना। पर अगर रेडियस नहीं है, रेडियस 0 है, तब वो क्या कहलाएगा? वो एक पॉइंट कहलाएगा। मतलब ये जो ओ आपका ये है डॉट, ठीक, ये क्या है आपका? ये है पॉइंट। तो पॉइंट की जो स्पेशलिटी है वो क्या होती है कि उसमें ना तो क्या होती है, उसमें ना होती है लेंथ, ना होती है ब्रेथ। क्या नहीं होती? ना होती है लेंथ, ना होती है ब्रेथ। तो आप क्या लिखोगे? नो लेंथ, नो लेंथ एंड नो। क्लियर? ना ये इधर एक्सटेंड हो रहा है ना ये उधर एक्सटेंड हो रहा है, इसमें ना तो लेंथ है और ना ही विड्थ है। क्लियर है? ये हो गई आपकी पॉइंट की बात। इसकी फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट अ डेफिनेट डेफिनेशन, ठीक है, हैज नॉट अ डेफिनेशन। तब वहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे थे और उन ऑप्शंस में आपका क्या रहता था? उन ऑप्शंस में रहता था आपका एक रहता था लाइन, एक था लाइन सेगमेंट, एक रे और एक पॉइंट। तो पॉइंट की इटसेल्फ कोई डेफिनेशन नहीं थी, बाकी सबको हम डिफाइन करते हैं। ओके, इसको हम सर्किल के बेस से समझते हैं कि ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या हो? 0। रेडियस 0 है, इसका मतलब वो सर्किल नहीं है, वो बस ये है। तो वो क्या हो गया आपका? डॉट, और वो हो गया आपका पॉइंट। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज
विच इज अ लाइन। अब लाइन को समझने के लिए हमें पहले पॉइंट को देखना था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये तो सिंगल पॉइंट, ठीक। अब इसके आगे मैं बहुत सारे पॉइंट बनाती जाऊं। ये तो गैप दिख रहा है ना, ये तो क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। अगर ये बिल्कुल पास पास होते, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ये देखो, तो इधर भी बढ़ जाएगा और इधर भी बढ़ जाएगा, राइट। जब ये पॉइंट्स इतने पास होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे और बहुत सारे होंगे, इधर भी बढ़ते जा रहे हैं और इधर भी बढ़ते जा रहे हैं, तब हम इन्हें क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे इन्हें एक साथ लाइन, ठीक है। तो लाइन के लिए हमने क्या सीखा कि लाइन किधर एक्सटेंड हो रही है, बोथ साइड। कैसे हो रही है, बोथ साइड, ये दोनों साइड क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, इधर भी और इधर भी। तो जब भी लाइन को हम डिनोट करते हैं तो कैसे करते हैं, दोनों साइड में इसके क्या बना देते हैं, एरो। इस एरो का मीनिंग होता है कि ये यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, यहाँ खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी इज अ लाइन, अगर इसके दोनों साइड क्या है, एरो, ठीक है। लाइन कब होगा, जब दोनों साइड एरो है, इधर भी एक्सटेंड हो रही है, इधर भी, ठीक। क्लियर है आपको, ओके। तो लाइंस के बाद चलेंगे हम किस पे, लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट पे चलते हैं। अब ये क्या चीज है, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको हिंदी में बताना भूल गई। हाँ, ये हमारे चैप्टर का नाम था क्या, रेखाएं व, ठीक है। लाइन को हम क्या कहते हैं, रेखा, और एंगल को कहते हैं कोण। ये मैं भूल गई थी इसलिए बता दिया। देन नेक्स्ट पेज पे हमने देखा था क्या, पॉइंट। पॉइंट को हम कहते हैं क्या, बिंदु, बिंदु द्वारा से, ओके। पॉइंट को क्या कहते हैं, बिंदु। नेक्स्ट इज लाइन। लाइन होती है हमारी क्या, रेखा, अभी बताया था, रेखा। एंड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स लाइन का एक पार्ट, लाइन का एक पार्ट, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, रेखा खंड। इतनी गंदी राइटिंग आई है ना, फिर से रेखा खंड, ओके। लाइन सेगमेंट मीन्स रेखा खंड। तो ये है तो लाइन का एक पार्ट, बना लेते हैं एक लाइन। ये हो गई मेरी लाइन, ठीक है। इसको ले लो ए और इसको ले लो बी। यहाँ पे अगर मैं दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट फिक्स कर दूं, एक यहाँ और एक यहाँ, और मैं बोल दूं कि इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो जो ये दो पॉइंट होंगे, इनसे मिलके जो फिगर बन रहा है, विच इज दिस, तो अब इसको हम बोलेंगे क्या, लाइन सेगमेंट। इसका भी नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे पॉइंट ले लो एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की जो मेजरमेंट है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एक फिक्स वैल्यू है, कैसी है, फिक्स, ओके। तो ये होगा हमारा क्या, एक रेखा का रेखाखंड, एक लाइन का लाइन सेगमेंट विच इज फिक्स्ड, ओके। आप कितनी भी ले सकते हो, आप 2 सेंटीमीटर की ले लो और इसका नाम रख दो mn, है ना। तो 2 ये भी फिक्स है, तो mn इज अ लाइन सेगमेंट। क्या है ये, लाइन सेगमेंट या रेखा खंड, ओके। क्लियर है ये बात आपको। देन आप देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया था, ऐसे किया था, ए बी, क्योंकि ये दोनों साइड एक्सटेंड हो रही थी इसलिए हमने इसको ऐसे ले लिया। पर जब बात करेंगे किसकी, रेखाखंड की, लाइन सेगमेंट की, तब हम इसको कैसे लेंगे, ऐसे। यहाँ पे भी फिक्स है और यहाँ पे भी फिक्स है, तो सिंपल एक क्या बना देना है, बार बना देना है, ठीक। एरो नहीं लगाना, एरो लगा दोगे तो ये हो जाएगा लाइन। तो अगर क्वेश्चन में आपसे नहीं बोला जाएगा
कि लाइन या लाइन सेगमेंट, तो उसके ऊपर आप मार्क देखोगे कौन सा है। अगर ये वाला है तब होगा क्या, तब होगा क्या, लाइन। ओके, वो ऐसे बोल देगा AB is formed, राइट। तो ऐसे है तो आप समझ जाना कि ये क्या है, एक रेखा खंड है। ठीक, क्लियर है आपको ये बात। और अगर आएगा कैसे, ऐसे सिंपल बार लगा के, तब आप बोलोगे कि इट इज अ लाइन सेगमेंट। क्लियर। अब चलते हैं किसकी साइड, अब देखेंगे हम रे। ये क्या चीज है, तो रे को हिंदी में पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं, की किरण क्या कहते हैं, शाहरुख खान वाली। ठीक, कितनी सारी आ रही है ना, एक रेखा आ गई, फिर किरण आ गई, राइट। तो रे जो होती है इसमें क्या खास बात है, लाइन में दोनों ही पॉइंट जो थे आपके वो फिक्स नहीं थे, वो इधर एक्सटेंड हो रहा था, इधर एक्सटेंड। अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की, दोनों पॉइंट फिक्स थे, तो किरण में क्या होगा, अब एक ही ऑप्शन बचता है इस बेचारी के पास, एक पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, एक पॉइंट क्या है, फिक्स्ड, और एक कर रहा है एक्सटेंड। क्लियर, एक पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, और एक कर रहा है एक्सटेंड। ये पॉइंट ए और ये बी, तो इसको कैसे शो करेंगे, ए बी, और ये हो गई रे। क्लियर है आपको, क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है, क्वेश्चंस रे पे भी बहुत सारे आते हैं। अब देखो एक बात, अगर मैं बात करूं सन, ठीक, सन, इसके लिए हम बोलते हैं कि सन की रेस, क्या बोलते हैं, सन की रेस। इसको एक ऐसे एग्जांपल से ले लेते हैं, ठीक है, ये रेज है ना इसकी, हम इसको रेस क्यों नहीं बोलते, सन की लाइन क्यों नहीं बोलते, सन का लाइन सेगमेंट क्यों नहीं बोलते, भाई रे वर्ड एक मैथ से रिलेटेड है ना टर्म, तो इसको हम रे क्यों बोलते हैं, रे क्यों बोलते हैं, इसको हम लाइन या लाइन सेगमेंट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि सन से ये सारी रेज निकल रही है, तो ये हो गया इसका फिक्स्ड पॉइंट। क्या हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट। अब ये कहां तक जा रही है कुछ नहीं पता, ठीक है, ये कहां तक जा रही है कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गिरी और सीधे हमारे ओहो ब्लू प्लेनेट, ये हो गया हमारा ब्लू प्लेनेट, ये हो गई हमारी अर्थ, यहाँ तक आई और बस रुक गई, ये यहाँ तक आके रुकी नहीं है, हम तो स्पेस में हैं, इधर उधर 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 बहुत सारी चीजें हैं, राइट, ठीक है, हम तो स्पेस में हैं और बहुत सारी चीजें, अर्थ को हम नहीं मान सकते कि यहाँ तक आके रुक गई है रेज उसकी, ठीक है, ये पूरे में जा रही है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे रेस किस लिए कहा, क्योंकि इसका एक पॉइंट क्या है, फिक्स है, और एक पॉइंट क्या है, एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है आपको रे अच्छे से। अब रे के लिए अगर मैं बताऊं आपको, रे के बाद जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है आपका क्या, एंगल। यहाँ आने वाला है एंगल। एंगल से भी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंगल बनता है वो बनता कैसे। अगर मैं बात करूं इस तरह की एक किसकी लाइन की, ठीक है, और फिर मैं बात करूं एक और लाइन की, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये लाइन किस तरह से एक दूसरे को काट सकती है, ठीक है, कितने टाइप की होती है। तो पहली जो होती है आपकी, इसका टॉपिक चेंज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन्स, टाइप्स ऑफ लाइन्स। यहां पे ये हो गया इसका क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या हो गया ये, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है, जो आपस में क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये वाला पॉइंट होता है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है। देन अगर मैं बात करूं एक और की, ठीक, तो वो इस तरह से भी तो कर सकती है, भाई ये भी तो एक क्या है, लाइन ही तो है। जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो इस तरह से फिगर शो करते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसी बात करते हैं।
तो यहाँ पे भी दो लाइंस क्या कर रही हैं। अच्छा, इसको भी हम कैसे बनाते हैं, आप नोट करो इन चीजों को। जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, इस तरह से इधर भी एक्सटेंड और इधर भी एक्सटेंड करते हैं ना। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, तो यहाँ से ओ से ई तक एक्सटेंड रे हो रही है। बट अगर मैं बात करूं सीधे डायरेक्शंस की, तो वेस्ट भी इधर तक जाते जा रहा है और ईस्ट भी उधर तक जाता जा रहा है ना, मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रही है, लाइन बन गई। ओके, फिक्स पॉइंट की बात करूंगी तब ये ओ ई क्या हो जाएगी, हमारी रे हो जाएगी। क्लियर है ना आपको टॉपिक? ओके, तो यहाँ पे जो बात की थी मैंने, वो क्या की थी, वो की थी कि अगर ये इस तरह से काट रहे हैं, मतलब किस पे काट रहे हैं, 90 डिग्री एंगल में, किस पे काट रहे हैं, राइट एंगल, और यहाँ पे ऐसे यूं ही बस। ठीक, क्लियर है आपको ये? और अगर ये कट नहीं कर रही है तो, अब ये कट नहीं कर रही है तो अब इन लाइंस के टाइप क्या हो जाएंगे। तो ये वाला टाइप जो होगा ये आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री पे है, तो हम इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये टर्म समझने बहुत जरूरी हैं। ठीक, इनको ध्यान से देखना कि वो बोलेगा टू परपेंडिकुलर लाइंस, तब आपको पता होना चाहिए कि ऐसी दो लाइन जो क्या है, राइट एंगल पे कट कर रही है। एक ये है और बिल्कुल इस पे ऐसा, ये है राइट एंगल। ठीक, क्लियर है? देन बात करूं अगर इसकी, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, है तो वो भी इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो 90 डिग्री पे कट कर रही है, इसलिए उनको परपेंडिकुलर बोला। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, और वो क्या थी, वो पता नहीं, वो परपेंडिकुलर लाइंस पता है बस मुझे। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइंस क्या हुई, ये मुझे पता है हिंदी में भी, ये वाली लाइंस कौन सी हुई, जिनके बीच में क्या है, हर जगह पे सेम डिस्टेंस है। ये रेलवे ट्रैक जैसे होती है ना, रेलवे ट्रैक देखिए, या फिर ऐसे, इनकी डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है, रहती है ना। तो सेम डिस्टेंस पे अगर कोई लाइन, तो क्या वो कभी मिलेंगी, कभी मीट करेंगी, नहीं करेंगी, है ना। बनाते जाओ, कितनी भी बनाते जाओ, ऐसे देखो, यहां से स्टार्ट किया, ये इधर गई, और सेम डिस्टेंस रखनी है, तो ये आगे चली जाएगी, कभी भी ये आपस में मिलेगी नहीं, कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। इनको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। यार तुमको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, हिंदी वाला देखो, समांतर, समान अंतर, क्या है, डिफरेंस सेम है। मैं यही तो बोल रही हूँ, डिफरेंस सेम है, समान अंतर है, इसीलिए ये लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। क्लियर है, समझ आ गई तीनों, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइन। ठीक, अब चलते हैं एक और टॉपिक पे, विच इज एंगल्स। एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो ये कब बनते हैं, लाइंस को मिला के बनते हैं, या फिर लाइन सेगमेंट को मिला के बनते हैं, या फिर ये रेस को मिला के बनते हैं। ठीक है, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है। एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू लाइंस, टू लाइन सेगमेंट्स और टू रेस। क्लियर करके चलना, बिल्कुल टॉपिक को क्लियर करके चलना। ओके, तो एंगल की बात करूं तो देखो, अगर मैं ये एक बना दूं क्या, ठीक है, ये इधर क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। एक और रे ले लूं, ठीक है, कोई भी एक ले, तो मान लो मैंने ये एक रे ले ली, अभी ये एक रे है, यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है एंड इट इज एक्सटेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ मैं, इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर, और इसको क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है?
क्लियर है? पहले ये कहाँ था? बिल्कुल इसके ऊपर। कहाँ था ये? बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक, तब एंगल जो था वो कौन सा था? इन दोनों के बीच में जो गैप था, जो झुकाव था वो कितना था? 0 था, क्योंकि ये एक के ऊपर एक है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कराए थे ना। ठीक, तो उसमें अगर एक ट्रायंगल के ऊपर पूरा दूसरा ट्रायंगल है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं। ठीक है, तब तो बिल्कुल ऐसे ही मान लो 2 रेज हैं और वो इतनी लेंथ की हैं, ये भी और ये भी, तो एक दूसरे को इन्होंने क्या किया? अभी इनके बीच में जो झुकाव है वो कैसा है? बिल्कुल 0। ठीक, बिल्कुल क्या है? 0। अब देखो, अगर इस झुकाव को थोड़ा सा ऐसे 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 थोड़ा और ऊपर 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 कर दो इसको। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे कर दिया मैंने ऐसे, तब इसके बीच में जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक एंगल। क्या बनेगा? एंगल। इसको कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उल्टा मत बना देना, ये नहीं होता है। ठीक, कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये उठ के कैसे गया? ऊपर गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर? अब यहाँ से अगर ये अभी यहाँ पे था, अब यहाँ से थोड़ा और ऊपर आ गया, तो अब जो एंगल बन गया वो कौन सा बन गया? और ऊपर कर दो, ये बन गया। ठीक, अब बिल्कुल सीधा कर दो, इसके ऊपर बिल्कुल सीधा। पता है ना आपको, यही तो थी परपेंडिकुलर लाइंस, है ना? परपेंडिकुलर लाइंस यही तो थी, तो ये हो गया बिल्कुल सीधा। ये थोड़ा हो गया ऐसा, ऐसा है नहीं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तब ये क्या बन गया आपका? ओके, तो ये चीजें क्या बन रही हैं? ये एंगल्स पर। 2 रेज आपस में कितना झुकी हुई हैं? कितना झुकी हुई है? ये एक हैंड है, ठीक है, यहाँ पे अभी ऐसे, अभी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो इसका झुकाव क्या है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। ठीक है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ बढ़, और ये स्ट्रेट हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब ये इधर की तरफ चला जाएगा, उल्टा। ठीक है, फिर ये क्या होगा? फिर ये और इधर जाएगा और बिल्कुल इसके बराबर में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बराबर में। ठीक, ये है एक रे। ठीक, अब ये यहां से घूमती 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 एक और रे है। ठीक है, 2 रे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है? 2 रेज हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है? 2 रेज है। एक ये है और इसी के ऊपर मैंने एक और बना दी, ये बना दी। ठीक, फिर ये येलो वाली लाइन ऊपर से अलग हटना शुरू हुई। अब येलो वाली लाइन यहाँ आई, फिर एक बार को ये यहाँ पहुंच गई। ठीक, ये अभी ऐसे ऐसे जा रही है। अभी ये येलो लाइन किधर गई? थोड़ा और इधर चली गई, तो लो ऐसे बन गया और इधर बढ़ गया। एंगल बढ़ता जा रहा है, रेस के बीच में एंगल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। आपको एंगल बनाने के लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, और इधर कितना भी एक्सटेंड होता रहे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इसका मतलब एंगल किससे मिलके बन रहे हैं? 2 रेस से मिलकर बन रहे हैं। 2 कम से कम होनी चाहिए, एक से नहीं बनेगा एंगल। एक से कैसे बन जाएगा? एक से कैसे बनेगा? ठीक है, कितने से बनेगा? 2 से बनेगा। फिर ये और इधर हो गई, ये तो व्हाइट हो गई, व्हाइट नीचे है, येलो वाली जा रही है ना, तो येलो को ही लेंगे। ठीक, फिर येलो वाली इधर आ गई, अब येलो वाली किधर आ गई? बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल क्या हो गई? अपोजिट हो गई। कह रही तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, है ना, ऐसे कह रही। तो यहाँ पे जब ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं तब कौन सा एंगल बनता है? तब बनता है स्ट्रेट एंगल, ये वाला। ये फिक्स पॉइंट है, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। तो एक इधर चली गई, कौन सी वाली? येलो वाली। ठीक है, पॉइंट फिक्स है। अब जो एंगल बन रहा है, अब जो लाइन बन रही है वो कौन सी वाली बन गई है? स्ट्रेट लाइन। कौन सी बन गई है? स्ट्रेट। कैसे बनी स्ट्रेट लाइन? देखो इधर भी एक्सटेंड हो रहा है और इधर भी एक्सटेंड हो रहा है। जब दोनों साइड एक्सटेंड हो रहा है तो फिर लाइन ही बनेगी ना भाई, रे से भी तो बन गई, लाइन बनी ना। ठीक, समझ आया आपको? तब बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ एंगल्स की। अगर आपको एंगल्स क्लियर हो गए, ये देखो 180 एंगल्स क्लियर,
तो अब किसको क्लियर करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। इस पे भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। अभी हमने दो लाइंस की बात, दो रेस की बात करी थी, तो वो अगर इस तरह से हैं, हम मेजरमेंट करते हैं हमेशा किससे, 90, इससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद अगर और भी बड़ा है तब हम कर देंगे किससे, 180 से कंपेयर। ओके, और फिर ये हमारे 3 रहते हैं बेस, ठीक है, इनसे हम एंगल्स को क्लियर करते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कौन सा, 90 डिग्री कौन सा, वैसे ही बताती हूँ आपको। ये है हमारी एक रे और एक है हमारी ये वाली, ठीक, ये वाली 2 रेज है ना, और 90 डिग्री, 90 डिग्री ये है। तो अगर ये 90 डिग्री से क्या है, कम है, भाई 90 डिग्री होता तो यहां तक जाता, अभी ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो जब होगा लेस देन 90 डिग्री, तब जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, क्यूट बनेगा। छोटा है ना, छोटा बच्चा इज ऑलवेज क्यूट। छोटा बच्चा कैसा, बहुत क्यूट है ना, बहुत ज्यादा क्यूट, उतना ही नालायक भी होता है वैसे। छोटा बच्चा ऑलवेज क्यूट, समझ आया। एक्यूट एंगल को क्यूट से याद रखेंगे, ठीक है, जो छोटा वो क्यूट, तो एक्यूट, क्लियर। जो बड़ा 90 से बड़ा, अब ये रहे यहां तक आ गए, ठीक, इसको नाम दे देते हैं, ये है O A B C एंड D, और इधर भी तो जाएगा, ओके, तभी इतना समझते हैं। तो लेस देन 90 है तो एक्यूट, तो कौन सा वाला एंगल एक्यूट है, कौन सा वाला। एंगल को कैसे शो करते हैं, एंगल को कैसे शो करेंगे, देखो एंगल हो गया BOA, एंगल क्या, 2 लाइन से मिलके, 2 रेस से मिलके बन रहा है, तो ये ऐसे बना दो, कैसे बना दो, एरो मत लगा देना, ठीक है, कैसे बनाओगे, बस ऐसे। BOA, जिस पॉइंट को, जो पॉइंट फिक्स है उसको हमेशा किस में रखते हैं, बीच में रखते हैं, किस में रखते हैं, मिडिल में रखते हैं। ओके, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो AOB, दोनों ही करेक्ट है, AOB, किधर से भी चलो, किधर से भी चलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कैसा हो गया आपका, लेस देन 90 है तो हो गया एक्यूट, कितना भी हो सकता है 90 से कम, ठीक, 30 40 60 50 कितना। अगर मैं बात करूं AOC की, कौन सी, एंगल AOC, आप इसको बोल सकते हो एंगल COA, क्या बोल सकते हो, COA। तो कितना है ये, एग्जैक्ट 90 डिग्री, मतलब इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल है तो कौन सा हुआ, राइट एंगल हुआ, ठीक है, राइट एंगल हुआ, कौन सा हुआ, राइट। अभी अपनी राइट पोजीशन पे कैसे है, बिल्कुल ऐसे, राइट पोजीशन, ओके। देन बात करूं अगर AOD की, ठीक, तो अब ये यहां तक है, देखो ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक, तो 90 डिग्री तो बस यहीं तक था, है ना, और ये कहां तक आ गया, आगे तक आ गया। अब 90 से क्या है, बड़ा है, 90 से अब क्या है, बड़ा है, तो ग्रेटर देन 90, क्या हो गया, ग्रेटर देन 90, छोटा दूं, अब लिखेंगे ग्रेटर देन 90, तब क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, क्या हो गया, अच्छा। एक्यूट वाले को हिंदी में हम कहते हैं क्या, न्यून कोण, क्या कहते हैं, न्यून, और ऑब्ट्यूज को बोलते हैं अधिक, कौन सा कोण, अधिक कोण, ठीक, समझ आया आपको। एक्यूट मींस न्यून एंड ऑब्ट्यूज मींस अधिक, अधिक है ना, अधिक मतलब ज्यादा है ना, ठीक। इक्वल टू वाले को हमने क्या बोला था, समकोण, ये कौन सा था, समकोण, ये वाला, ये हो गया आपका समकोण, ठीक। अब बात करते हैं, अगर ये कहां तक जा रहा है, ये सारा यहां
ये सारे, अगर कोई और भी रे बना दूं, ये येलो वाली इधर ही शिफ्ट कर दो, तो भी क्या होगा, ये सारे अधिक कोण होंगे। कब तक अधिक कोण होंगे? जब तक ये कहाँ नहीं आ रहे हैं, इस OE तक। ठीक है, ये जो OE वाली रे है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट आ गई। तो इतना, अब देखो इसको अलग से समझ लो, एक ये और एक, ठीक, ये था हमारा कितना 90 डिग्री, और ये भी क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन से, ये भी कितना है 90। तो 90 प्लस 90 इज 90 प्लस 90 इज ऑलवेज 180। रटने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, रटने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, एक 90 तो दूसरा भी 90, तो स्ट्रेट ही होगा भाई, दोनों अपोजिट है, दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से। तो कितना हो गया 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। मतलब बोलेंगे अगर इक्वल टू है, इक्वल टू 180 डिग्री, तब हम इसको बोलेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में सरल रेखीय कोण बताइए, क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। अब अगर ये OE रेज और आगे आ गई, ठीक है, इसने कहा मुझे अपोजिट नहीं और आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में और आगे बढ़ना है, हाँ यहाँ पे बढ़ाती हूँ इसको और आगे। ये हो गई एक लाइन, सॉरी रे OE, ठीक, और OE अपनी पोजीशन से और अलग हट गई। कैसे हट गई, और अलग हट गई। अभी ये यहाँ थी, याद आया, अभी यहाँ थी, अब ये और आगे चली गई, ये लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। अब बन गई क्या, OF, ऑफिसर बन गई है, ठीक है, क्या बन गई, ऑफिसर। 180 से भी ज्यादा आगे आ चुकी है। इस केस में इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे, कहां तक बोलेंगे, ये पूरा देखो, ये 90 था स्ट्रेट, सॉरी 90 मीन्स राइट एंगल। यहां तक की बात करूं तो ये था क्या, ये वाला क्या था आपका, ये 180 और ये 90। अब ये 180 से भी आगे बढ़ चुका है, अब ये इतना हो चुका है, तो ये वाला क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, हाँ जी, तो इसको क्या कहते हैं हम, बृहत कोण। ये पता था, ये क्या है, बृहत कोण। ओके, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्रतिवर्ती। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना तो वो इसको नहीं जानते होंगे, वो रिफ्लेक्स एंगल को नहीं जानते, इसलिए मैंने यहाँ दोनों नाम इसके बता दिए। स्ट्रेट एंगल को शायद ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है, ऋजु, मैं लिख देती हूँ, ये स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं क्या, ऋजु, याद आ गया। ओके, ठीक, ये ऋजु कोण, और वो वाला कौन सा, प्रतिवर्ती या फिर बृहत कोण। यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एक दे देगा, ये लो, एक कोण दे दिया उसने, एक एंगल दे दिया, और वो कहेगा कि अगर मुझे बनाना है क्या, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण बनाने के लिए ऐसे ऐसे कितने एंगल चाहिए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रतिवर्ती कोण है ये 180 से क्या रहता है, ज्यादा रहता है, बृहत है ना, बड़ा, ठीक है, बृहत है मतलब बड़ा, अरे यार बड़ा नहीं, बड़ा, ठीक है, ठीक, ये वाला। अब ये यहाँ तक आए, या यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, ये कहीं तक भी आए, क्या होगा आपका, बृहत ही होगा। कब तक, कब तक, जब तक ये वापस से इसी लाइन पे नहीं आ रहा है। मतलब क्या, मतलब क्या, फिर से देखो एक बार, देखो ये थी हमारी क्या, OA। अब जो OF थी, जो ऑफिसर बन गई थी, कौन सी, ये ऑफिसर वाली लाइन है ना, तो ऑफिसर की रेंज ये सारी है, कितनी है, ये 180 है ना,
180 के बाद भी जितनी रेंज है वो क्या है, 180 के बाद की जितनी रेंज क्या है वो ऑफिसर की है। ऑफिसर की रेंज ज्यादा होती है ना भाई, इसीलिए तो ये बृहत कोण है ऑफिसर, है ना। क्या है ये, बृहत कोण, बड़ा हो गया कितना, 180 से ज्यादा। तो अगर आपको बोला जाएगा कि मोर देन 180 से ज्यादा वाला कौन सा कोण होता है, कौन सा होता है, बृहत कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है ये, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। अब कहां तक, बस 360, ये वापस से उसी पोजीशन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कई बार लोग बहुत हाई पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी फिर से सुसाइड तक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि अगर ये OA पे वापस चली गई तो अब वो क्या हो गया, पूरा हो गया। क्या हो गया, पूरा हो गया है, मतलब पूर्ण हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है। अभी ये येलो वाली लाइन ने कहां से स्टार्ट किया था, ये इसने यहां से स्टार्ट किया था, है ना। और ये घूम के पूरा ऐसे 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 यहां तक आई थी, रिफ्लेक्स बन गया था, बृहत कोण बन गया था। अब इसने क्या टच कर दिया, इसी लाइन को वापस टच कर दिया। कैसे, यहां से येलो ऐसे 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 चली, ठीक है, ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और ये वापस किस पे आ गई, OA पे। ओहो, हाँ, वापस किस पे आ गई, OA पे। अभी ये OA पे वापस आ चुकी है हमारी कौन सी लाइन, येलो लाइन। तो जब पूरा चक्कर घूम के वापस आई तो पूरा सर्किल कंप्लीट किया इसने। क्या कंप्लीट किया, पूरा सर्किल। तो एंगल कितना, 360, ठीक है। अब इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट कर लिया भाई पूरा रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या करा, कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। आपसे पूछा जाएगा कि कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, तो आई होप कि आप अब समझ गए होंगे कि कितने होते हैं। देखो कितने होते हैं, ये है मेरा कंप्लीट एंगल, ठीक, ये पूरा। इसका मतलब इसने क्या किया, इसने क्या किया, 190 यहां तक आया था, फिर गया था 180 तक, फिर गया था 270 तक, फिर गया था पूरा कंप्लीट। अब इन सबको ऐड कर दो, 4 टाइम्स 90 कितना, 360, हो गया कंप्लीट। स्ट्रेट एंगल कितने, तो स्ट्रेट होता है 180, तो 180 कितने, कंप्लीट एंगल में कितने, तो 2 टाइम्स, तभी तो आएगा 360। कितने हो गए, 2 टाइम्स। समझ आया आपको, ये देखो, ये 180, एक रे इधर, एक रे इधर, वापस से ये रे यहाँ पे आ गई, मतलब इतना और कवर किया, मतलब 180 और कवर किया, कितना हो गया, 360। तो राइट एंगल कितने एक कंप्लीट एंगल में, 4, और स्ट्रेट एंगल कितने, 2। समझ आया आपको, क्लियर है ना, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल कहां तक था, रिफ्लेक्स एंगल यहां तक था, ये बस, ठीक है। 180 से ज्यादा होना चाहिए, कितना, 180 ये है, ठीक, और इससे ज्यादा कितना भी, यहां तक कितना भी, ऊपर नहीं आना चाहिए उसके, ठीक है। 360 से कम रहेगा और 180 से ज्यादा रहेगा, ओके। क्लियर है ये बात आपको, ओके। तो अब ये हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक, बड़े बड़े तरीके से कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें डिस्कस करेंगे, जहां पे हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे, वहीं पे एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें अल्टरनेट एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। क्लियर है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।